दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमको जो समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालते हैं। उसके बाद अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो दिया गया जो समीकरण होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है। अगर प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है तो उसका हल अद्वितीय हल प्राप्त होता है और हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, जो दिया गया समीकरण रहेगा उसको रफ में देखना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है कि नहीं है, यानी कि हमको a1/a2 और b1/b2 निकाल के देखना है। दोनों बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है और उसके बाद इसका हल अद्वितीय हल होगा और हम आसानी से x और y का मान विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास है a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 1 है, b1 क्या है, 1 है और b2 क्या है, -1 है। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है मतलब ये समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है, यानी कि हम x और y का मान निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हल अद्वितीय हल होगा। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो इसको लिख देता हूँ मैं हल, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हल करना है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि y जो है आसानी से विलोपित हो सकता है क्योंकि एक प्लस में है और एक y में है और दोनों का गुणांक बराबर है। तो अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो y जो है विलोपित हो जाएगा और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोड़ने पर लिखूंगा तो x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और ये y प्लस में है और ये y माइनस में तो हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 7 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 6। अब 2 को उधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा 6/2 और ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब x बराबर आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब x बराबर 3 आ गया तो इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, हमको y का मान पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास x धन y बराबर 7। तो x की जगह में रखूँगा मैं 3 प्लस y बराबर हो गया 7। अब 3 को उधर पक्षांतर करूँगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y बराबर आ गया हमारे पास 7 में 3 गया 4। अतः x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा।